वेरीफाई करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको वहाँ लेट्स स्टार्ट। तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल के सिंटैक्स क्या होते हैं और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे क्योंकि वो बाद में जाकर के इन डेप्थ उसके एग्जाम्पल क्वेरी सब देखना है। तो एसक्यूएल सिंटैक्स क्या है और स्टेटमेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी डेटाबेस के डेटा के अंदर या टेबल के अंदर कुछ भी ऑपरेशन करने वाले हैं, जैसे किसी डेटा को अपडेट करना है या चेंज करने हैं, चेंज और अपडेट सेम चीज़ होती है, या फिर उसमें कुछ ऐड ऑन करना है या उस डिलीट करना है, कोई भी ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करना पड़ता है तो उसके लिए हम क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। और उस क्वेरी को लिखने के लिए एक प्री डिफाइंड सिंटेक्स होता है कि हाँ इस लाइन के बाद ये लाइन होगा, ये इस अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए कौन सी क्वेरी। तो एक स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, एक सिंटेक्स होता है जिसको यूज़ करके ही हम एक प्री डिफाइंड लिखने का तरीका होता है जिसको यूज़ करके हम क्वेरी लिखते हैं और डेटाबेस में हम चेंजेस करते हैं। ओके, तो ये होता है एसक्यूएल सिंटेक्स, एक यूनिक सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइन, ठीक है। और एक चीज़ और है कि एसक्यूएल के जो गाइडलाइन होते हैं, रूल्स होते हैं क्वेरी लिखने का, वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ध्यान वाले कि नॉट अ केस सेंसिटिव। क्वेरीज जो होती हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एसक्यूएल सिंटेक्स के बारे में जो कि हमें क्वेरी लिखते टाइम ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि हम जो कीवर्ड्स हैं एसक्यूएल के उसको हम अपर केस में भी लिख सकते हैं और लोअर केस में भी लिखते हैं। क्या एसक्यूएल के कीवर्ड्स को हम अपर केस और लोअर केस दोनों में लिख सकते हैं, बट राइटिंग द एसक्यूएल कीवर्ड इन अपर केस। अब लेकिन क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है कि अपर केस में अगर हम कीवर्ड लिख देते हैं तो उसकी रीडेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, अलग से दिखता है, तो पढ़ने में या क्वेरी को डिफाइन करते टाइम अच्छा लगता है और रीडेबिलिटी उसकी बढ़ने, मतलब जो इंडिविजुअल है या फिर आप भी अगर नेक्स्ट टाइम अपनी क्वेरी को पढ़ोगे तो वो पढ़ना आसान हो जाता है, सही रहता है। अब एसक्यूएल स्टेटमेंट और सिंटेक्स जो होता है डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट लाइन। वी कैन प्लेस अ सिंगल, एक क्वेरी जो होती है कभी कभी सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं और मल्टीपल टेक्स्ट लाइन में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई जो हमें ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। क्या कहता है एसक्यूएल स्टेटमेंट? एसक्यूएल स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि डेटाबेस व्हाट ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म इन द स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन यू लाइक टू एक्सेस फ्रॉम द डेटा। देखो, एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखने का क्या मतलब है कि जो कुछ भी डेटाबेस है उसमें आप उस डेटा के ऊपर आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए, इंसर्ट करना चाहते हो या डेटा फेच करना चाहते हो या फिर उसमें डिलीट करना चाहते हो या फिर उसको रिवोक करना है या कोई भी ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करना है वो हमें एसक्यूएल स्टेटमेंट से पता चल जाता है। और हम डेटाबेस से क्या डेटा एक्सेस करना चाह रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन हमें एसक्यूएल स्टेटमेंट के थ्रू मिलता है, ठीक है। एक सिंपल एग्जाम्पल है यहाँ पे एसक्यूएल स्टेटमेंट का। क्या लिखा है? सेलेक्ट क्या हो गया? कीवर्ड हो गया। क्या सेलेक्ट कर रहा है? कॉलम का नेम, किसी भी कॉलम का नेम किसी टेबल में से, ठीक है। फ्रॉम भी हमारे के कॉलम ने मतलब जो भी टेबल होगा, इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं, तो उस टेबल के अंदर टेबल किसी से बनेगा? रो और कॉलम से बनेगा। तो सेलेक्ट करना है कॉलम को नेम को, कहाँ से? टेबल के नेम में से। तो ये एक सिंपल एसक्यूएल स्टेटमेंट है, ठीक है। और सेलेक्ट स्टेटमेंट डेटा को एक्सेस करने के लिए, फेच करने के लिए। ये क्वेश्चन भी था कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कीवर्ड होता है जो कि एसक्यूएल डेटाबेस में से डेटा को फेच करने के लिए यूज होता है, तो हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या है। हर एसक्यूएल स्टेटमेंट स्टार्ट होता है एक एसक्यूएल कीवर्ड से, बिगिंस विथ एसक्यूएल कीवर्ड। अब यहाँ पे एसक्यूएल का कीवर्ड कौन सा जिससे स्टार्ट हुआ? सेलेक्ट। और एंड होता है एक सेमीकोलन से। देखो टर्मिनेटर है ना यहाँ पे, इससे एंड होगा। सेमीकोलन यूज होता है एसक्यूएल में किस चीज के लिए? सेमीकोलन एसक्यूएल में यूज होता है सेपरेट करने के लिए मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट को। सेमीकोलन इज यूज्ड, देखो तीन चीज हो गई, स्टार्ट होगा कीवर्ड से, एंड होगा सेमीकोलन से, और सेमीकोलन जो होता है एसक्यूएल को मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट के बीच में टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं, जो कि सेम सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करेंगे। ओके, क्लियर है? सिंपल एक एसक्यूएल स्टेटमेंट का सिंटैक्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहला जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो है हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट कीवर्ड है हमारा। दिस एसक्यूएल स्टेटमेंट रीड द डेटा फ्रॉम द एसक्यूएल डेटाबेस। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट किस लिए यूज होता है कि एसक्यूएल डेटाबेस में से डेटा को रीड करने के लिए हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और ये आउटपुट क्या देता है? इट शोज इट एज द आउटपुट ऑफ डेटाबेस यूजर। यूजर को सारे आउटपुट को दिखाता है। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या करा? कीवर्ड से स्टार्ट हुआ, कौन सा कीवर्ड? सेलेक्ट से। अब टेबल के कॉलम नेम को देख लिया, 2 3 या जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हमें चाहिए, जिनका डेटा हमें चाहिए उसको लिख दिया। फ्रॉम, अब फ्रॉम किस चीज से? टेबल का नाम हम सही डालेंगे,
जहाँ पे कोई कंडीशन डालेंगे, मान लो कि जैसे वेयर कंडीशन में क्या होगा कि हमें चाहिए कि रोल नंबर 3 से लेके रोल नंबर 5 तक का ही हमें डेटा चाहिए, तो वो कंडीशन हम इसमें डाल देंगे कि फ्रॉम रोल नंबर 5 टू रोल नंबर 6, या फिर कोई अल्फ़ाबेट डाल देंगे कि जिसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऐसा हो। तो उस तरह का जहाँ पे सैलरी, मान लो जैसे मोस्टली सैलरी के केस में वेयर क्लॉज ज़्यादा यूज़ होता है, ऐसे तो यूज़ वेयर हैविंग ये सब एग्रीगेट फंक्शंस है, एग्रीगेट हैं जो कि यूज़ होते हैं। वेयर मान लो कि ऐसे हमें चाहिए कि किसी ऑफिस का डेटाबेस, ठीक है, और एम्प्लॉय की सैलरी हमें पता करना चाहिए, तो मान लो कि हम सारा कॉलम डिटेल देख लेंगे, नेम, एड्रेस, सैलरी, डेजिग्नेशन और टेबल का नाम दे दिया एम्प्लॉय, जहाँ पे सैलरी जो हो वो 50,000 से अबव हो, है ना, तो वो कंडीशन डाल देंगे। तो इस तरीके से कंडीशन डाल के फिर हम करते हैं। और ऑर्डर बाई क्लॉज डाल दिया। ऑर्डर बाई किसके कर देंगे, या तो हम डेजिग्नेशन के वाइज कर देंगे या फिर रोल नंबर वाइज कर देंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग, बाय डिफॉल्ट हमेशा हमें असेंडिंग दिखता है। ये भी एक क्वेश्चन था TRE 1 में कि जब कभी भी हम ऑर्डर बाय लगाते हैं और हम असेंडिंग और डिसेंडिंग नहीं मेंशन करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो किस फॉर्मेट में आता है, तो हमेशा हमें असेंडिंग में देता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि बाय डिफॉल्ट हमेशा असेंडिंग में दिखता है। ओके, तो क्लियर हो गया कि सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, एक एग्जाम्पल देके दिखाती हूँ, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या है, सेलेक्ट करना एम्प्लॉय की आईडी। मैंने बताया ना, एम्प्लॉय एम्प्लॉय टेबल में से मान लो सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कर लिया, फर्स्ट नेम कर लिया, लास्ट नेम कर लिया, सैलरी और उसकी सिटी, और किस में से, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल नाम का कोई टेबल होगा जहाँ पे सैलरी जो हो जाएगी वो एम्प्लॉय की 1 लाख है, और ऑर्डर बाय लास्ट नेम जो होगा, अब लास्ट नेम है तो नेम क्या होगा, अल्फाबेटिकल हो जाएगा, तो अल्फाबेटिकली में असेंडिंग ऑर्डर में वो, अब यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग नहीं मेंशन है तो वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही लेगा, ठीक है। उसको डेटाबेस को फेच करेगा, शो करेगा। क्लियर है क्या है सेलेक्ट स्टेटमेंट। आई होप आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट क्लियर होगा। अब एक बारी नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारा वो है अपडेट स्टेटमेंट। अब अपडेट स्टेटमेंट यूज करते हैं किस चीज के लिए, मान लो कोई भी स्टोर डेटाबेस है, उसके डेटा में हमें कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। इस चेंजेस के लिए जहां कभी चेंजेस कब आता है या कुछ मॉडिफाई करने की बात है स्टोर डेटा में, तो हम अपडेट कमांड यूज करते हैं, ठीक है। अब सिंटेक्स क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अपडेट कीवर्ड से यूज होगा। सबसे पहले टेबल नेम, अपडेट कर रहे हैं किसको, किसी टेबल को ही कर रहे होंगे अपडेट, तो डाल दिया अपडेट करने। अपडेट और सेट हमेशा साथ में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट याद करने वाली, अपडेट और सेट करते हैं। सेट कर रहा है, किसको सेट कर रहा है, कॉलम नेम को, कॉलम नेम 1 को न्यू कॉलम वैल्यू 1, कॉलम नेम 2 न्यू वैल्यू 2, ऐसे करके जितने भी चेंजेस करने हैं वो कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या डाल दिया, कंडीशन, वेयर के साथ कंडीशन डाल दिया। अपडेट के साथ सेट आता है, ये डालना है, और उसके बाद कंडीशन डालना है। ये होता है हमारा अपडेट स्टेटमेंट का सिंटैक्स। अब देखते हैं एक एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो क्या कह रहा है कि हमें अपडेट करना है, किस टेबल को अपडेट करना है, एम्प्लॉय डिटेल टेबल को। और अब एम्प्लॉय डिटेल जो टेबल है वो अपडेट होगा, उसमें हम क्या चेंजेस कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं सैलरी को सेट कर रहे हैं इज इक्वल टू 1 लाख। अब 1 लाख सैलरी तो सेट कर रहे का, क्या उसमें कंडीशन भी तो जहां पे एम्प्लॉय ID 10 है, ठीक है। यहाँ कंडीशन डाला, कॉलम नेम डाला और उसको न्यू वैल्यू भी दे दिया। कॉलम नेम 1 सैलरी कॉलम का नाम हो गया और वहां पे उसकी वैल्यू हो गई जहां पे, तो इसका आउटपुट ये होगा कि एम्प्लॉय डिटेल टेबल को अपडेट करो जहां पे एम्प्लॉय की ID जो हो वो 10 हो, उसमें सैलरी जो होगी वो उसकी 1 लाख कर दी जाएगी। ये हो जाएगा हमारा आउटपुट, ठीक है। देखो नीचे लिखा ना, दिस एग्जाम्पल चेंजेस द सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज ऑफ द एम्प्लॉय डिटेल टेबल हुज एम्प्लॉय ID इज 10। क्लियर है, अपडेट चेंज हो गया। अपडेट सेलेक्ट और अपडेट समझ में आ गया अच्छे से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिलीट स्टेटमेंट। डिलीट किस लिए होता है, एसक्यूएल स्टेटमेंट डिलीट द स्टोर डेटा। डिलीट है तो डिलीट करने का काम, मिटाने का काम करेगा। देखो डिलीट कर रहा है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अब डिलीट करना है, कहाँ से डिलीट करना है, टेबल में से डिलीट करना है, तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे फ्रॉम है, देखो अपडेट के साथ फ्रॉम नहीं था, अपडेट के बाद केवल टेबल नेम था, ठीक है। लेकिन सेलेक्ट फ्रॉम या डिलीट फ्रॉम टेबल नेम कर दिया जहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन डाल दी। एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। डिलीट करना है, डिलीट किसमें से डिलीट करना है, एम्प्लॉय डिटेल टेबल में से। क्या डिलीट करना है भाई, जहां पे फर्स्ट नेम सुमित हो, तो क्या करेगा, जहां कहीं भी फर्स्ट नेम सुमित होगा ना वो रिकॉर्ड वहां से डिलीट हो जाएगा, वो रिकॉर्ड डिलीट होगा। दिस एग्जाम्पल डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ दोज एम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल टेबल जहां पे फर्स्ट नेम सुमित होगा। ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या होगा कि जितने भी रिकॉर्ड होंगे एम्प्लॉय टेबल में, एम्प्लॉय डिटेल टेबल में जिसका फर्स्ट नेम सुमित होगा, वो रिकॉर्ड जो होगा वो वहां से डिलीट हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा डिलीट स्टेटमेंट। ओके,
क्लियर हो गया? सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, ये सब बेसिक है और इंपॉर्टेंट है, जो यूज होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्रिएट टेबल। अब क्रिएट मतलब क्या? नया, जब कभी भी कुछ नया एसक्यूएल डेटाबेस में हमें नया टेबल ऐड करना पड़ता है जब कभी भी, तो हम क्रिएट टेबल का ही इस्तेमाल करते हैं। अब सिंटेक्स क्या है क्रिएट का? क्रिएट कर दिया, क्या क्रिएट कर रहे हैं? टेबल। अब उस टेबल बनाए तो टेबल का नाम भी तो देंगे, तो टेबल का नाम। अब क्रिएट क्या है हमारा? कीवर्ड। अब उसमें कॉलम का नेम डालेंगे कि हाँ भाई टेबल है तो टेबल में कॉलम होगा। कॉलम का नेम मान लो एम्प्लॉय आईडी हो गया। डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर टाइप का होना चाहिए। और उसमें सारे रिस्ट्रिक्शन कि हाँ भाई ये प्राइमरी की होगा या नहीं होगा, फॉरेन की डालना, ये कॉन्स्टेंट्स वगैरह उसमें ऐड ऑन करते हैं कि नहीं। उसके बाद कॉलम 2 हो गया कि मान लो जैसे उसका हमको नेम डालना है। डेटा टाइप क्या हो गया? वैरकैर हो गया, ठीक है। उसमें कांस्टेंट कि हाँ इतने ही अल्फाबेट का होना चाहिए, ठीक है ना, उसका लेंथ ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से करते करते टेबल के जितने भी कॉलम हमें डालने हैं वो हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट में सबसे हम जब कभी भी टेबल बनाते हैं तो उसमें एक प्राइमरी की जरूर डालते हैं। तो एक प्राइमरी की, जैसे एम्प्लॉय आईडी को हमने प्राइमरी की डिफाइन कर दी, ठीक है। क्लियर है? टेबल क्रिएट करना और क्रिएट करते हैं डेटाबेस में जब कभी भी नया टेबल हम क्रिएट करना पड़ता है तो नया टेबल ऐड करना होता है। तो एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है क्या? टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय डिटेल। अब देखो एम्प्लॉय डिटेल है जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए। कॉलम का नाम हो गया एम्प्लॉय आईडी। डेटा टाइप हमारा नंबर हो गया और वो एम्प्लॉय आईडी 4 डिजिट से ज्यादा का नहीं होगा और नल नहीं होना चाहिए। मतलब एम्प्लॉय आईडी में तो आईडी नहीं जाए, नल नहीं रहेगा, ठीक। उसके बाद दूसरा कॉलम का नाम क्या डाला? फर्स्ट नेम। और इसका डेटा टाइप क्या डाला? वैरकैर। और वो हो जाएगा वो 30 डिजिट से 30 अल्फाबेट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तीसरा कॉलम लास्ट नेम। चौथा कॉलम मनी, इसका भी डेटा टाइप वैरकैर डाल दिया। सिटी डाल दिया, सिटी भी वैरकैर जिसका 30 अल्फाबेट से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। सैलरी में डेटा टाइप क्या डाल दिया? मनी डाल दिया। अब और क्या कर दिया? प्राइमरी की डिफाइन कर दिया एम्प्लॉय आईडी को, जो कि नॉट नल होगा। क्लियर है? एसक्यूएल स्टेटमेंट में क्रिएट टेबल कैसे क्रिएट होता है? कॉलम का नेम और उसमें जो भी कांस्टेंट लगाने हैं वो, और एक प्राइमरी की। जब कभी भी टाइम टेबल बनाएंगे तो प्राइमरी की लास्ट में डालते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है। दिस एग्जाम्पल क्रिएट्स द टेबल एम्प्लॉय डिटेल। ये जो एग्जाम्पल एम्प्लॉय डिटेल नाम का टेबल बनेगा जिसमें 5 कॉलम होंगे एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर, और वो कॉलम का नाम एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी और सिटी होगा। एम्प्लॉय आईडी जो होगा वो एक्ट करेगा प्राइमरी की तरह और जिसका ये मतलब है कि प्राइमरी की एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की बताने का क्या मतलब हो गया कि ये कॉलम जो होगा कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू। प्राइमरी की बनाने का ये मतलब हो गया कि कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू एंड नल वैल्यू। प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता और नल नहीं हो सकता। ओके, क्लियर है? क्रिएट कमांड भी क्लियर होगा आई होप। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा ऑल्टर कमांड। देखिए ऑल्टर और अपडेट ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें, देखते हैं कैसे। ऑल्टर किस लिए यूज हो रहा है हमारा? ऑल्टर द एसक्यूएल स्टेटमेंट ऐड, डिलीट एंड मॉडिफाई द कॉलम ऑफ द टेबल। एसक्यूएल डेटा के टेबल के कॉलम को जब कभी भी हम ऐड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं या उसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो सबसे पहला क्या है, सिंटैक्स कह रहा है कि ऑल्टर टेबल, ऑल्टर करना है टेबल को और उसमें टेबल का नाम डालना है, ठीक है। और उस टेबल के नाम में क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? कॉलम का नेम, कॉलम नेम, ठीक है, उसका डेटा टाइप दिया और उसका साइज क्या होना चाहिए। अब ये सिंटैक्स में क्या होगा, ये एसक्यूएल जो है वो ऑल्टर करेगा स्टेटमेंट को, जो कि ऐड कर देगा एक नए कॉलम का डेटाबेस में। जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसमें उस टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड कर देगा, ठीक है। ऐड हो गया। अब देखो मॉडिफाई करने के लिए क्या है। मॉडिफाई के केस में क्या होगा? ऑल्टर कर रहा है, मॉडिफाई करने का मतलब अल्टर टेबल नेम मॉडिफाई करेगा कॉलम नेम को, ठीक है, कॉलम के डेटा टाइप को और उसका साइज बता दिया। अबव एसक्यूएल ऑल्टर स्टेटमेंट रिमेन द ओल्ड कॉलम नेम, रीनेम कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कॉलम नेम पुराना वाला को नया कॉलम, पुराने वाले कॉलम को नए कॉलम नेम से मॉडिफाई कर रहा है एग्जिस्टिंग डेटाबेस टेबल में, ठीक है। मॉडिफाई हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहा है? ड्रॉप कॉलम। ड्रॉप मतलब उस कॉलम को हटाएगा। ऑल्टर टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम उस कॉलम को वो ड्रॉप कर दिया। ये जो ऑल्टर स्टेटमेंट है वो डिलीट कर देगा एक स्पेसिफिक कॉलम को एग्जिस्टिंग डेटाबेस टेबल में से। क्लियर है? ऑल्टर टेबल का क्या डिफरेंस है कि डिलीट, मॉडिफाई और ऑल्टर टेबल के कॉलम में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो हमारा ऑल्टर स्टेटमेंट करता है। अब एक एग्जांपल देखो क्या कह रहा है।
ऑल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड कर रहा है एक कॉलम जिसका नाम है डिजिग्नेशन, जिसका डेटा टाइप हो गया varchar और उसकी लेंथ हो गया 18, ये ऐड करने का हो गया। ओके चलो अब नेक्स्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट देखते हैं जो कि है हमारा ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट। ड्रॉप, डिलीट, अब इन दोनों में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। डिलीट क्या करेगा, एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करता है, ठीक है, टेबल को, लेकिन ड्रॉप जो होगा वो पूरे टेबल को ही डिलीट कर देता है। ओके, ड्रॉप करता है, हटाता है। ड्रॉप टेबल क्या करे, दिस एसक्यूएल स्टेटमेंट डिलीट और रिमूव द टेबल एंड द स्ट्रक्चर। देखो टेबल को भी हटा देता है और उसके स्ट्रक्चर को भी हटा देता है। व्यूज, परमिशन, ट्रिगर्स एसोसिएटेड, और उस टेबल के अंदर जितने भी चीजें उससे रिलेटेड होंगी, परमिशन होगा, ट्रिगर होगा या व्यू, जितना भी कुछ भी होगा सब कुछ ही ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ये होता है ड्रॉप। डिलीट में क्या होता है, एक रिकॉर्ड को स्पेसिफिक को डिलीट कर रहे हैं। एग्जांपल देखते हैं। ड्रॉप टेबल अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उस टेबल को ड्रॉप करना है। टेबल का नाम एंड नंबर ऑफ टेबल्स को एक साथ डिलीट ड्रॉप कर रहा है। द अबव सिंटैक्स ऑफ द ड्रॉप स्टेटमेंट डिलीट्स स्पेसिफाइड टेबल्स कंप्लीटली इफ दे एग्जिस्ट इन द टेबल, ठीक है। अब टेबल रहेगा नहीं, या ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ है ना, इसलिए इफ एग्जिस्ट वो करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय डिटेल टेबल को ड्रॉप करना, हटा दे पूरा उसका डेटा स्ट्रक्चर सब कुछ। दिस एग्जाम्पल ड्रॉप द एम्प्लॉय डिटेल टेबल इफ इट एग्जिस्ट इन द एसक्यूएल डेटाबेस। दिस रिमूव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन इफ अवेलेबल इन द टेबल। ओके, ड्रॉप टेबल समझ में आ गया। चलो तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको एसक्यूएल सिंटैक्स क्यों इंपॉर्टेंट है और केस का क्या इंपॉर्टेंस होता है, केस में अपर केस लोअर केस का ध्यान क्यों रखना चाहिए वो भी, और जितने भी स्टेटमेंट बेसिक स्टेटमेंट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे आई होप। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ये भी उम्मीद है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जितना भी हो सके अपने नॉन एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनकी प्रिपरेशन में कुछ हेल्प हो जाए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।